अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ज़हनी सलाहियत, जिसे हम लोग रीजनिंग का नाम देते हैं। रीजनिंग पढ़ेंगे बिल्कुल शुरुआत से, और ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा जिसके अंदर हम मुकम्मल कंप्लीट थ्योरी करेंगे। और फिर कल जो हम आपको पढ़ाएंगे इससे साथियों वो उर्दू में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। देखिए आज जो है ना हम आपको कुछ बेसिक चीज समझाने वाले हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे करना चाहते हैं। ये बताइए साथियों कि रीजनिंग आप पढ़ने चले हैं, उर्दू में अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ तहज्जी है उसकी तादाद कितनी है? तो आपका आंसर होगा कि सर आप उर्दू ग्रामर को पढ़ाते हैं तो बतलाते हैं 52 है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हिंदी के जो वर्णमाला है क से लेकर ज्ञ तक उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी भी संख्या साथियों कितनी है? 52 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए से लेकर जेड तक जो संख्या है उसकी तादाद कितनी है, बता सकते हैं, जिसे आप अल्फाबेट कहते हैं। तो ए से लेकर जेड तक जो है साथियों उसकी संख्या 26 है। याद रखिएगा कितना लेटर है? 26 लेटर है। क्या लेटर है? 26 लेटर। तो रीजनिंग अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले इस कोड को सीखना होगा। देखिए कोड क्या होता है, फौज वगैरह में जब आप जाते हैं कोई भी साथियों, या फिर आप कहीं पर भी कोई आप ये खेलते हैं, तो जो आपका मान लीजिए कि साथियों आपका कोई नाम है, मान लीजिए सपोज दैट कि आपका नाम क्या है साथियों? अमन आपका नाम है, और अमन का जो नाम है उस नाम का साथियों कह दिया गया कि तुम्हारा जो कोड है वो 20 रहेगा। और कोई साथियों राजू है, राजू का जो नाम है इसको कह दिया कि तुम्हारा जो कोड रहेगा वो 25 रहेगा। तो जब भी अमन को पुकारा जाएगा तो अमन नहीं बल्कि 20 कहा जाएगा तो अमन समझ लेगा कि मुझे पुकारा जा रहा। राजू को अगर कहा 25 पुकारा जाएगा तो राजी। मतलब यह है कि उसका ओरिजिनल नाम के अलावा एक और दूसरा कोड दे दिया जाएगा तो वो उसका नाम हो जाएगा। तो अल्फाबेट के अंदर क्या होता है साथियों कि हर संख्या का उसके अपने पहले आने के क्रम के एतबार से उसका कोड दिया गया है। मतलब जो पहले आया है उसको 1 अदद मिला है, जो उसके बाद आया है उसको 2 मान मिला है, जो उसके बाद आया है उसको 3, माने इस तरह उसका दिया गया। उसी को आपको समझना होता है। उस वाले चैप्टर को हम लोग बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक बात याद रखिए, हम आपको जो थ्योरी देंगे ना, जैसे आज वाले में टोटल हिंदी में देंगे, लेकिन मेरी समझाने का जो मेथड होगा वो उर्दू में होगा। लेकिन कल जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा वो आपको टोटल उर्दू में कराऊंगा। इसलिए आप घबराइएगा नहीं कि आप उर्दू में हिंदी में पढ़ा दे रहे हैं, उर्दू में हमें समझ में नहीं आ रहा। आपको क्वेश्चन सारा उर्दू में कराऊंगा, ठीक है ना। ऐसे भी 7 साल का जो क्वेश्चन जो लोग लिए हैं देखे होंगे उसमें उर्दू में ही हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्या है साथियों। ए से जेड तक सुव्यवस्थित अक्षर समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं, यानी इसको अल्फाबेट कहते हैं। ए से लेकर जेड तक के अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक जो लेटर है उसकी संख्या कितनी है साथियों? 26 है। कितनी है? 26 है। ए का क्रमानिक मान 1 तथा जेड का क्रमानिक मान 26 है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है कि जैसे देखिए ए है ना, ए पहले आया तो इसका मान 1 होगा। इसी तरह बी आया साथियों तो बी का मान 2 होगा। सी है तो सी का मान 3 होगा। डी है तो डी का मान आपका 4 होगा। इसी तरह देखिए ई है तो ई का मान 5 होगा। तो ए बी सी डी ई। एफ है तो एफ का मान 6 होगा। इसी तरह साथियों जी है तो जी का मान 7 होगा। आई जी ई एफ जी एच, एच का मान 8 होगा। आई का मान 9 होगा जी। इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि ए से लेकर जेड तक यानी लास्ट में जो जेड है इसका मान 26 आपको दे दिया जाएगा। अब इसमें सबसे अहम है कि इस कोड को याद रखना बहुत साथियों थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बस आप उसको समझ लेंगे ना, आप इसको समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। देखिए पहले मैं एक चीज और मैं आपको बतलाना चाहता हूं। देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे दायां बायां आप जानते हैं, बताइएगा आप लोग दायां बायां जानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दायां बायां जानते हैं? देखिए आप साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं
नेशनल हाईवे पर या फिर किसी भी रोड पर जब आप चलते हैं, आप जब इधर से चलते हैं, ठीक है, जब इधर से चलेंगे तो आपका जो दायां होगा वो ये वाला साइड होगा। एक व्यक्ति जो इधर से आएगा उल्टा, तो इधर से जब आएगा तो इसका दायां कौन सा होगा साथियों? तो जब कोई ऊपर की तरफ से आएगा तो इसका दायां ये वाला साइड होगा। तो मान लीजिए कि आप ही ऊपर से गए इधर और इधर घूमकर आए तो इसका आपका दायां बायां हो गया। लेकिन एक यहां पर पेड़ है साथियों, क्या है? पेड़ है। अब कहिएगा पेड़ का दायां बायां क्या होगा? यहां पर याद रखिए, जानदार का अपना दायां बायां होता है। मैं क्या कह रहा हूं समझिएगा, जानदार का यानी मनुष्य का यानी इंसान का अपना दायां बायां होता है, लेकिन जो गैर जानदार है उसका कोई दायां बायां नहीं होता। यानी जो आपका दायां है ना, वही साथियों उस गैर जानदार का भी दायां होगा। आप जिस दिशा में खड़े हैं वही दिशा में जो आपका दायां है वो दायां हाथ, जो आपका है बायां है वो बायां हाथ। बात समझ में आ गई? तो चूंकि इस दिशा में जब आप जाएंगे तो ये वाला जो साइड है वो आपका दायां है, तो दायां है चूंकि आप जानदार हैं। फिर इधर से आप लौटिएगा तो ये वाला आपका दायां हो जाएगा। लेकिन साथियों पेड़ का, दरख्त का कोई दायां बायां नहीं होता। बात समझ में आ गई? जब साथियों जब कभी आपको दायां बोला जाए तो यहां पर जो दायां होता है, ये वाला जो साइड है आपका वो दायां कहलाता है। क्या कहलाता है? दायां कहलाता है। और जब इधर से होगा तो ये वाला आपका बायां कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। अब देखिए क्यों ये दायां कहलाएगा? इसलिए कि साथियों इंग्लिश जो है ना वो किधर से लिखा जाता है? इंग्लिश जो है वो साथियों जे इधर से ही लिखा जाता है ना, इधर से इंग्लिश इधर से ही लिखा जाता है। ऐसे ही लिखते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, इधर से लिखते हैं। तो ये जो इंग्लिश है ये साथियों इधर से दायां से लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा ये वाला साइड जब इधर से आएंगे तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा? बायां कहलाएगा। क्लियर है? यहां तक बात आपको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? बताइएगा। आज आपको बेसिक समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, अब साथियों आप जो है लेटर का नंबर जो है वो याद कर लीजिए, और ये नंबर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ए का वैल्यू कितना है? 1 है। वी का वैल्यू कितना है? 2 है। सी का मान कितना है? 3 है। टी का मान कितना है? 4 है। ई का मान कितना है? 5 है। एफ का मान कितना है? 6 है। जी का मान कितना है? 7 है। इसी तरह साथियों आपसे कोई ये पूछे क्या एफ के जे, उसके बाद आपसे कोई ये पूछे एच का मान कितना है? 8 है। आई का मान 9, जे का मान 10, के का मान 11, एल का मान 12, एम का मान 13। और इसी तरह साथियों फिर यहां देखिए एन का मान 14, ओ का मान 15, पी का मान 16, क्यू का मान 17, आर का मान 18, एस का मान 19, टी का मान 20, यू का मान 21, भी का मान 22, डब्ल्यू का मान 23, एक्स का मान 24, वाई का मान 25, जेड का मान 26 या फिर 0। बात समझ में यहां तक आप लोगों को आ गया साथियों? अब कहिएगा कि सर इतना सारा मान याद करना बहुत कठिन है। अभी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा, एक ऐसा साथियों में एंटीबायोटिक देंगे आपको कि जिससे आपको सब जो है ना ये धुआं धुआं हो जाएगा, सब आपको याद हो जाएगा। ये मान को जो है ना आप याद कर लीजिएगा। किस तरह याद कीजिएगा? 1-2 बार अपने दिमाग पर, 1-2 बार अपने हाथ पर साथियों रटेंगे ना, यह याद हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? मान याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आप देखिए ये वाला जो साइड है, ये सिंबल जो आपको दिख रहा है जे, ये आपको एल है, बायां साइड है जी। ये वाला बायां है, ये वाला आपका दायां है। ये मैंने आपको बताया था, उसको आप समझ लीजिए। ये वाला जो है आपका ये बायां है। ये क्या है? बायां है। इसलिए बायां है कि साथियों हमारा हाथ, मान लीजिए इंसान यहां खड़ा है तो इसका ये वाला जो है ना, ये वाला हाथ क्या होगा? दायां होगा, ये वाला बायां होगा। ठीक है, तो मैंने जो आपको पहले बताया वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अब इसको सही कर लेंगे। ये वाला आपका राइट होगा, ठीक है, और इधर से जो है वो आपका बायां होगा, यानी ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, इसको आप देखिए, अच्छे ढंग से देखिए। क्या है साथियों ट्रिक? देखिए एक ट्रिक है सी फिलोरेक्स। क्या? सी फिलोरेक्स।
CFILORUX, यही साथियों ट्रिक है। सी फिलोरेक्स, क्या नाम है? सी फिलोरेक्स। मेरे साथ सभी लोग बोलिएगा, सी फिलोरेक्स, बोलिए सी फिलोरेक्स, सी फिलोरेक्स, सी फिलोरेक्स। अब देखिए, सी फिलोरेक्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ए से लेकर जेड तक का जो है ना पूरा नाम याद हो जाएगा, पूरा साथियों जो इसका मान है याद हो जाएगा। देखिए, सी में पहले साथियों, सी फिलोरेक्स में पहले सी है तो सी का वैल्यू है 3 और एफ का वैल्यू है साथियों 6, आई का वैल्यू है साथियों 9, एल का वैल्यू है साथियों 12, ओ का वैल्यू है साथियों 15, आर का वैल्यू है साथियों 18 और उसके बाद यू का वैल्यू है 21 और एक्स का वैल्यू है 24। अब कहिएगा कि इन सब को याद करके हम कैसे पता चलाएंगे? देखिए, अगर कोई आपसे यह पूछे कि ई का मान बताइए, मान लीजिए आपको याद नहीं है ई का वैल्यू कितना, लेकिन हम कहेंगे अच्छा चलो सी फिलोरेक्स से बैठाते हैं, तो सी का वैल्यू हमें पता चला कि सी का मान कितना है? 3 है। यहां पे देखिए सी का मान कितना है? 3 है। तो देखेंगे साथियों, सी का जब वैल्यू 3 है तो सी के बाद आता है डी और डी के बाद आता है ई, तो डी का मान 4 हो गया तो ई का मान कितना हो गया साथियों? 5 हो गया। अगर कोई आपसे यह पूछे कि एच का वैल्यू कितना है, एच का मान कितना, आपको मान लीजिए सपोज दैट पता नहीं है, तो हम ये याद करेंगे कि सी फिलोरेक्स में सी एफ, एफ का वैल्यू कितना है? तो साथियों एफ का वैल्यू जो है वो आपका 6 है, तो हम एच का मान निकालेंगे। तो एफ के बाद क्या होता है? जी, ई एफ जी एच, क्या है? जी और फिर एच, तो जी का मान 7 और एच का मान 8 हो गया। पता ये चला कि जो सी फिलोरेक्स है इसमें साथियों 3 का जो गुणनखंड लगता है, इसी 3 पर हम बैठाकर अगल बगल के मान को पता कर सकते हैं, अगल बगल के वैल्यू को पता कर सकते हैं। पता कर लीजिएगा ना। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ए बाबू बताओ, क्या बताओ साथियों? आई जे के का मान बताइए, बता सकते हैं के का वैल्यू कितना है? के का मान, के का मान बताना है आपको, के का मान बताना है जे। के का मान अगर आपसे कोई पूछ ले कि के का मान कितना है तो बता सकते हैं? बताइए कितना मान होगा के का? जी, एक बार आप लोग जल्दी जल्दी से साथियों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। के का मान बताइए जी, के का मान। के का मान बताइए, के का मान। जी, अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, के का मान लीजिए कि सपोज दैट हमको पता नहीं है, तो हम साथियों देखिए हम देखेंगे कि के अगल बगल में क्या, तो आई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो हमें तो आई का मान पता है ना कि चूंकि सी फिलोरेक्स में सी एफ आई का वैल्यू 9 है तो हमें आई का मान पता है। तो साथियों अब आई का मान पता हो गया तो आई जे के जे का मान कितना हो गया? 10 हो गया और के का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कोई आपसे यह पूछ ले कि बताइए एन का मान कितना है? एन का मान पूछ ले, एन का मान, तो बताइए क्या होगा? एन का मान कितना है बताइए आप लोग, एन का मान साथियों आपसे पूछ ले कोई जी, एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू बताइए, एन का पूछ रहा हूं। देखिए आपको साथियों पता है नहीं मालूम है, लेकिन याद रखिए 2 वैल्यू आपको याद रखना है। मैंने आपको जो पढ़ाया था यहां पर देखिए, थोड़ा सा आप यहां पे देखिए, एम सबसे लास्ट में है ना, तो पूरा अंग्रेजी लेटर जो है 26 लेटर होता है, 26 को 2 से भागा दीजिएगा तो 13 होगा ना, तो एम का वैल्यू 13 है। क्या है? 13 है। और साथियों एन का वैल्यू 14 है। एन का वैल्यू कितना है? 14। ये बात आप याद रखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको जिसका भी मान निकालना हो ना, इसी के बेस पर आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए साथियों अगर हम आपसे पूछते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां लेटर कौन सा है, यानी 20 किसका वैल्यू है, बता सकते हैं 20 किसका वैल्यू है। अगर मैं पूछ लूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 23वां लेटर कौन सा है, तो आप बता सकते हैं साथियों
अगर मैं पूछ लूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां लेटर कौन सा है, यानी 17 किसका वैल्यू बता सकते हैं? तो देखिए 20 के लिए आप क्या करिएगा, यहां पे देखिए R 18 है, तो 20 के लिए आप पढ़िए OPQR, R के बाद S और S के बाद T, तो आप कह देंगे कि T का मान कितना है, 20 है। मैंने फिर पूछा 23, तो देखिए सी फ्लोरेक्स में U का मान कितना है, तो U का मान 21 है, ठीक है। अब 21 में कितना जोड़िएगा तो 23 आएगा, तो साथियों 2 गोया 1 और 2, तो आप पढ़िए U के बाद क्या होगा जी, STR जी, जी मैंने पढ़ा है कि MNOPQRSTUVW, क्या होगा साथियों, U के बाद क्या होगा हमारा V, और उसके बाद क्या हो जाएगा W, तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब मैंने पूछा आपसे 17, मान लीजिए 17 आपको पता नहीं है, लेकिन साथियों 15 का तो पता है ना, सी फ्लोरेक्स में O का मान कितना होता है, 15 होता है, तो 15 का जब पता है तो 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, तो 15 जब O का हुआ तो MNOPQ क्या होगा साथियों, PQ, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आप लोग बताइए ये चीज आपको समझ में आ रही है? किसी का भी वैल्यू निकालना अब आपको आ जाएगा ना, सी फ्लोरेक्स इसी पर बैठाइएगा, हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, पिछली बार जो लोग पढ़े होंगे उनको पता है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हो जाएगा ना, बताइए आप लोग, हो जाएगा ना, कर लेंगे ना जी। तो ये इस सी फ्लोरेक्स में साथियों क्या होगा कि मैंने आपको 3 का मान करके बैठा दिया, अब आपको ये पता चल गया। अब देखिए एक बात याद रखिए, आपको साथियों मैंने ये बताया कि इधर से चलना ये आपका क्या कहलाता है, राइट साइड, इधर से चलना ये आपका क्या कहलाता है साथियों, ये आपका कहलाता है लेफ्ट साइड। इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत ये साथियों लिखा जाता है बाएं से दाएं की तरफ, और उर्दू जो है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, उर्दू दाएं से बाएं की तरफ, इंग्लिश और हिंदी जो है वो साथियों लिखा जाता है बाएं से दाएं की तरफ, ये बात याद रखिए। अब आपसे इस बेस पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि जब इधर से चलेंगे तो ये हमारा लेफ्ट होगा, और जब इधर से चलेंगे तो ये हमारा राइट साइड होगा, चूंकि हम इधर से चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है? क्या पूछा गया, बायां से। बायां से पूछा गया तो बायां दायां में हम लोग घबराएंगे नहीं साथियों, बायां पूछा गया तो हम इधर से चलेंगे, अगर दायां पूछा जाता तो इधर से चलते। तो इधर से हमें पूछा गया क्या, बाएं से, तो बाएं यानी कि साथियों जी क्या पूछा गया है, बाएं से पूछा गया जी, दायां नहीं, बायां यानी लेफ्ट से। तो इधर से पूछा गया, कौन सा पूछा गया, लेटर 7। हमको पता है कि 7 का मान पता नहीं है, तो हम चलेंगे सी फ्लोरेक्स में। तो सी का वैल्यू कितना था साथियों, 3, एफ का वैल्यू कितना था साथियों, 6। तो हम क्या जानते हैं कि एफ का वैल्यू 6 है, एफ का वैल्यू कितना है साथियों, 6 है। हमें 7 पता करना है, तो हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ना, तो हम फिर इसको पढ़ेंगे ई एफ जी। तो साथियों 7 किसका वैल्यू होगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जी का वैल्यू क्या हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा। देखिए जो लोग अभी कमेंट करें ना, ये सलमा बेगम है, कौन कौन है, आप शुरू का क्लास नहीं देखा, मैंने आपको बताया कि थ्योरी जो है मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, भाई साहब क्वेश्चन में उर्दू में करवाऊंगा, इसलिए कि कोई भी बुक जो है ना, मैं लगभग 5 साल से पढ़ा रहा हूं, उर्दू वाली वो बुक साथियों नहीं आती है, और उर्दू में जो है ना बुक बहुत कम मिलती है, वो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, तो हिंदी में आप जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में आपको उर्दू में कराऊंगा, मैं आपको बोला हूं, अब ज्यादा इसको जो है ना ये इसको तिल का ताड़ न करें। चलिए अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा है? बाएं से पूछा जा रहा ना, अगर दाएं से पूछता तो इधर से चलते, लेकिन हमसे बाएं से पूछा गया है इधर से, यानी ए बी सी, तो हमें 22वां अक्षर पता नहीं है। तो हम साथियों 3 का पहाड़ा देखेंगे कि हमको मैंने आपको बताया क्या साथियों, 18 का मैंने बताया है आपको, जे 3 में 18 का पता, आपको 21 का पता है। याद कीजिए सी फ्लोरेक्स में आपको मैंने बताया है कि सी फ्लोरेक्स में R बराबर 18
और आपका u बराबर कितना होता है 21। जब आपको 21 पता है कि u का मान 21 है, u का मान 21 है, तो 22 पता नहीं कर सकते, कितना जोड़ेंगे इसमें, 1 जोड़ेंगे, तो जस्ट साथियों आपको निकल जाएगा। तो क्या होगा जी, अब जब आप क्या कीजिएगा, u में 1 जोड़ेंगे तो साथियों क्या होगा आपका जी, कि आपका जी कितना मान निकलेगा, 22 मान। तो 22 किसका होगा बताइए आप लोग साथियों, STUV, वी बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? जी सभी को साथियों समझ में आ रहा है। तो आपका v बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे फिर आपसे पूछा गया आपके बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है। आपके बाएं से पूछा गया ना, तो आप स्क्रीन के तरफ देखिए, आपके बाएं से, तो बाएं से का मतलब हुआ इधर से चलना है। कौन सा लेटर पूछा जा रहा है कि 20वां लेटर कौन सा है, हमें है कि पता नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया था कि आर बराबर कितना होता है साथियों, 18 होता है। ठीक है, 18 में कितना जोड़िएगा आप, 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आर के बाद क्या होता है साथियों, PQR, आर के बाद क्या होगा एस, उसके बाद क्या होगा आपका टी होगा ना, तो एस का वैल्यू आपका हो गया 19, टी का वैल्यू हो गया आपका 20। तो 20वां लेटर कौन सा है साथियों, टी है। कौन सा लेटर है, टी है। कौन सा लेटर है, टी है। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपके बाएं से 23वां अक्षर कौन सा है, पता है हमें कि आपको पता नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया था कि सी फ्लोरेक्स में आपको साथियों आर यू जो था वो आपका क्या था, u का मान कितना था 21 था साथियों, u का मान कितना था 21 था। तो हमें 23वां लेटर निकालना है, तो साथियों 23 के लिए अगर हम 21 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, u के बाद साथियों क्या होता है, v होता है, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अच्छा, v के बाद क्या होता है साथियों, w होता है, तो w का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23वां लेटर कौन सा होगा, W होगा। कौन सा होगा, W होगा। कौन सा होगा, W होगा। ये एक प्रैक्टिस सेट है, यह सिंबॉलिक साथियों मैं सिखाना चाह रहा हूं, लेकिन आप सी फ्लोरेक्स को जो है रट लीजिएगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, चौथा अक्षर पूछा जा रहा है, बाएं से चौथा अक्षर, चौथा साथियों। तो देखिए आपको सी फ्लोरेक्स में सबसे पहले मैंने आपको सी बताया, सी का वैल्यू कितना है साथियों 3 है, तो आपको 4 के लिए क्या करना होगा, 1 जोड़ना होगा। तो जस्ट आप कह दीजिएगा कि सी के बाद क्या होता है डी, डी का मान कितना होगा 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बताएंगे आप लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है साथियों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताएंगे एक बार कमेंट करके। आप सभी लेटर का, सभी जी इसका अल्फाबेट का वैल्यू पता कर लिए हैं, तो साथियों अब इसमें आपको पता करना होगा ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड का मतलब होता है उल्टा लेटर। उल्टा लेटर कैसे पता करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसानी के तौर पर मैंने आपको बताया कि साथियों, क्या बताया, उल्टा लेटर क्या, कि टोटल जो है ना कितना लेटर है, 26 लेटर है। टोटल ए से लेकर जेड तक कितना लेटर है, 26 लेटर है। अब क्या करना है साथियों, इस 26 लेटर को हम दो दो भाग में बांट देंगे। तो 2 भाग में अगर हम बांटते हैं तो इसको हमारा आंसर कितना आएगा साथियों, 13 13। कितना आएगा, 13 13। ठीक है, तो 13 लेटर को एक तरफ रखेंगे, 13 लेटर को एक तरफ रखेंगे। ऑपोजिट का मतलब हुआ उसका उल्टा। देखिए ऑपोजिट के लिए शर्त यह है कि आप जिस लेटर का वैल्यू निकाल रहे हैं उसका मान और जो उसका ऑपोजिट है दोनों को मिलाकर दोनों का योग, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 26। बात समझिए क्या कर रहा हूं, कि एक अक्षर है, एक लेटर है, उसका उल्टा आप निकाल रहे हैं, तो जो अक्षर है उसका वैल्यू और जो आप उसका मान निकाल रहे हैं कि ये इसका उल्टा होगा, उसका वैल्यू, दोनों का अगर आप जोड़ते हैं तो आपका जो है साथियों, सॉरी 26 नहीं बल्कि आपका 27 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, अभी करके आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। ठीक है साथियों,
ध्यान दीजिएगा, ये 26 नहीं 27 होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ए का जो उल्टा है इसको आप दो दो लेटर में बांटेंगे ना, जो मैंने आपको ऊपर लिखा था मान, जस्ट उसी तरह आपको इसको करना है। ध्यान दीजिए, ए का जो उल्टा है, ए का उल्टा क्या होगा, तो ए का उल्टा होगा जेड। देखिए ए से लेकर एम तक आप लिख दीजिए लेटर को, ए से लेकर एम तक, और फिर उसी को उल्टा सजा देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, ए का उल्टा होता है जेड, पी का उल्टा होता है वाई, सी का उल्टा होता है एक्स, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, और ई का उल्टा होता है वी, एफ का उल्टा होता है यू, और जी का उल्टा होता है टी, और एच का उल्टा होता है एश, और आई का उल्टा होता है आर, जे का उल्टा होता है क्यू, के का उल्टा होता है पी, और एल का उल्टा होता है ओ, एम का उल्टा होता है एन। साथियों ये थोड़ा सा कठिन होता है याद करना, लेकिन मैं इसको भी आपको ट्रिक के द्वारा याद कराऊंगा, ध्यान दीजिए। लेकिन पहले आप एक नोट याद कर लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनका वर्णमाला क्रमांकित मान का योग 27 हो जाए तो वो दोनों अक्षर आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज समझा के, पता ये चला कि हमें जब हम योग निकालेंगे साथियों, अगर योग 27 आ जाता है दोनों लेटर का, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टा है। हमने आपको कहा कि ए का उल्टा यहां पर क्या है, जेड है। कैसे, तो देखिए ए का मान कितना है साथियों, तो ए बराबर होता है 1। चलिए इसको जोड़ते हैं, जेड बराबर कितना होता है साथियों, 26। तो 26 एक और एक जोड़िएगा तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। तो गोया कि ए का उल्टा जेड या फिर जेड का उल्टा आपका साथियों क्या होगा, जेड का उल्टा आपका ए हो जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कि साथियों हम डी और डब्ल्यू, हम बोलते हैं कि डी का उल्टा डब्ल्यू, आप कहिएगा पता नहीं है कि नहीं है, देखते हैं ये करके। डी का उल्टा हम आपको बता रहे हैं कि डब्ल्यू है। कैसे है, तो डी का वैल्यू कितना है साथियों, तो आपका आंसर होगा कि डी का मान 4 है। डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, आपका मान होगा कि साथियों 23 है। दोनों को जोड़िए तो 23 और 4 कितना होगा साथियों, 27 हो गया। तो ये आपका मान बिल्कुल सही है, करेक्ट है। क्या है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। पता ये चला कि ऑपोजिट वक्त उसी वक्त होगा जब दोनों लेटर का योग जो है वो कितना आ जाए, 27 आ जाए। मान लीजिए कि एक हम साथियों उल्टा आपको बता रहे हैं कि आपको बताना है कि एम का उल्टा क्या होगा। एम का उल्टा हम कहते हैं आपको एन होगा। क्या होगा, एन होगा। देखते हैं इसको ट्राई करके। तो साथियों एम और एन, एम का वैल्यू कितना है, 13 है, और एन का वैल्यू कितना है, 14 है। 13 और 14 दोनों को जोड़िए, 13 और प्लस में साथियों 14 दोनों को जोड़ेंगे तो 27। गोया कि हमारा ये सही है। पता ये चला कि ऑपोजिट वर्ड निकालने के लिए दो लेटर को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। यानी जोड़ने के बाद अगर 27 आ जा रहा है तो ऑपोजिट वर्ड मेरा सही है और बिल्कुल सही है। चलिए एक लेटर में आपसे पूछता हूं, बताइएगा कि साथियों आर का उल्टा क्या होगा। बता सकते हैं आर का उल्टा क्या होगा, बताइए आर का उल्टा क्या होगा, बताइए आप लोग। देखिए अगर उल्टा 9 पता है तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, मैं बताता हूं आपको। देखिए ध्यान दीजिए, आपको पता है कि आर का वैल्यू कितना है, 18 है, और हमें यह है कि उल्टा निकालने के लिए साथियों कितना, दोनों का योग कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, है ना। हम कुछ नहीं करेंगे, उतना दिमाग नहीं लड़ाएंगे। हम साथियों क्या करेंगे, 27 में से हम 18 को घटा देंगे। 18 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब जब 27 में से 18 को आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 17, 17 में से 8 गया तो ये आपका हो गया 9 जे, और ये साथियों जे, ये आपका कितना है, 17 हो जाएगा। 17 में से आपका 8 चला गया तो साथियों हो गया 9, और ये एक कट गया तो ये आपका बचा 9। कितना बचा, 9 बचा ना। तो गोया के अगर हम 27 में से 18 को घटाते हैं तो कितना आंसर आता है, 9 किसका मान है साथियों, आई का वैल्यू है। तो गोया के साथियों आर का उल्टा क्या होगा, आई होगा। आर का उल्टा क्या होगा, आई। पता चला कैसे निकाले, पता चला आप लोगों को। आर का उल्टा क्या होगा साथियों, पता चला, आई। ठीक है। अब अगर मैं आपसे यह पूछ लूं, क्या पूछूं साथियों, कि आपको यह बताना है कि जनाब बताइए, क्या बताइए कि पी का उल्टा क्या होगा, कि बताइए पी का उल्टा क्या होगा।
पी का उल्टा क्या होगा जी? पी का उल्टा बताइए। पी का उल्टा पता करने के लिए सबसे पहले आपको पी का मान रख दीजिए इस पर। तो पी का मान कितना है? तो साथियों पी का मान आपको मैंने ये सी फ्लोरेक्स में आपको बताया था। अगर न पता हो तो ओ के बाद पी आता है। तो पी का मान हो गया साथियों 16। कितना मान हो गया? 16। पी का मान कितना हो गया? 16। अब आपको क्या करना है कि 27 लिखिए और उसमें से माइनस कर दीजिए 16। तो जब 27 में से माइनस 16 कर देंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 11। तो ये 11 किसका वैल्यू है? 11 जिसका मान है वही साथियों पी का उल्टा है। तो अब देखना है आपको कि 11 किसका मान है। तो साथियों 11 जो है ना वो किसका मान है? के का मान है। तो आपका हो गया पी का उल्टा क्या हो गया? के हो गया। समझ में आ गया साथियों? समझ में सभी को आ गया? इसको हम एक बार फिर समझाएंगे। अब इसको हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कौन सा ट्रिक है? देखिए, उल्टा रखने का ट्रिक जो है ना उसको साथियों हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। उफ बाई लव, ठीक है, शट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। इसको मेरे साथ पहले आप लोग बोलिए, बोलिए तो मेरे साथ। उफ बाई लव शट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। मेरे साथ बोलिए। उफ बाई लव, उफ बाई लव शट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। उफ बाई लव, उफ बाई लव, बोलिए मेरे साथ सभी लोग। उफ बाई लव शट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। उफ बाई लव। अब देखिए उफ उफ में क्या हो गया कि यू एफ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं। बाई में साथियों बी वाई, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं। लव में साथियों क्या होता है? एल ओ भी ई होता है। तो एल ओ ये दूसरे आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं। और भी ई ये भी साथियों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं। शट में क्या होता है? एस एच आई आर टी होता है ना, तो शट होता है। तो एस एच आपस में ऑपोजिट वर्ड है यानी उल्टा है। आई आर साथियों आपस में उल्टा है। टी जी गेज जो यहां पे लिखा है साथियों, टी जी क्या है? आपस में उल्टा है। और ए जेड आपस में क्या है? उल्टा है। पीके, पीके फिल्म तो सभी लोग देखे होंगे आमिर खान का साथियों। तो पीके, पीके भी क्या है? ये आपस में उल्टा है। मैंने यानी एम एन आपस में उल्टा है। जे क्यू क्या? जे क्यू, जे क्यू साथियों ये भी आपस में क्या है? उल्टा है। सी एक्स ये भी आपस में उल्टा है। डी डब्ल्यू ये भी आपस में उल्टा है। इस फॉर्मूला के साथियों ये साथ जो है ना आप इसको याद कर सकते हैं। उफ बाई लव शट गेज पी के मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। देखिए कल जब आपको कराऊंगा ना ये कोडिंग डिकोडिंग से तब आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा है। ये डीएलएड में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बीएड में भी कल मैं आपको प्रीवियस ईयर का पीवाई क्यू लाकर दिखाऊंगा कि साथियों कौन कौन से क्वेश्चन इसमें किस टाइप के क्वेश्चन। आप एक चीज बताइए कि किसी का भी मान और ऑपोजिट वर्ड निकालने में आपको कोई दिक्कत होगा साथियों? ऑपोजिट वर्ड निकालने के लिए बस यही तरीका आप याद रखिएगा कि साथियों दो लेटर का योग अगर आपका 27 आ जाता है तो वह आपका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं। एक साथियों आपको पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? पी का विपरीत का मतलब पी का उल्टा क्या होगा? बताइए पी का उल्टा क्या होगा ये बताना। देखिए पी का उल्टा तो साथियों मैंने आपको पढ़ाया सी फ्लोरेक्स में आर यू। तो उससे पहले आप देखिए कि पी का वैल्यू कितना है। पी साथियों ओ के बाद आता है तो ओ का मान होता है 15 और पी का वैल्यू होता है साथियों 16। ठीक है, हमको पी का उल्टा पता नहीं है, हमको साथियों 16 पता है कि पी का मान 16। हम क्या करेंगे डायरेक्ट 27 में से माइनस कर देंगे। क्या साथियों 27 में से 16 को घटा देंगे तो देखिए 7 में से 6 जाएगा 1 और 2 में से साथियों आपका 1 जाएगा तो 1, गोया कि ये 11 हो गया। अब 11 किसका वैल्यू है? तो 11 साथियों देख रहे हैं आई जे के का वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि पी का उल्टा क्या होगा? पी का उल्टा क्या होगा साथियों? के।
हम तो ऐसे पहले से ही पीके फिल्म पर आ गया, तो ये तो हमको पहले से याद हो ही जाएगा, लेकिन उस ट्रिक से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में एस का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? एस का, तो सबसे पहले हम एस का नाम, एस का वैल्यू निकालेंगे कि एस का वैल्यू कितना है साथियों। तो हमें पता है कि साथियों हमने पढ़ाया था आपको पी क्यू आर, आर का वैल्यू 18, पी क्यू आर, आर के बाद साथियों क्या होता है? आर के बाद होता है एस, तो एस का मान हो गया 19। हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम 27 में से 19 को घटा देंगे। 27 में से 19 को घटाएंगे साथियों तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया तो ये हो गया आपका 8, एक के एक कट गया, तो गोया के साथियों 8 हुआ। क्या हो गया? 8। अब देखेंगे कि 8 जो बचा है यही 8 साथियों एस का उल्टा है, तो 8 किसका मान है? तो 8 जो है साथियों वो आपका एच का मान है, तो एस का उल्टा क्या होगा? एच होगा। एस का उल्टा क्या होगा? एच होगा। समझ में बात आ रही है? उसके बाद देखिए, ये बात तो मैंने आपको जो समझाई है ये साथियों कोडिंग से है। मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन इससे साथियों पूछा जाता है। किससे? इस चैप्टर से, जो चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं। पहला होता है लेटर कोडिंग, लेटर कोड जे, लेटर साथियों ए से लेकर जेड तक जो लिखा जाता है वो होता है लेटर कोड। दूसरा होता है नंबर या सिंबल कोडिंग, नंबर 1 2 3 ये नंबर हो गया। तीसरा है साथियों वर्ड कोडिंग, कि इस वर्ड को ये माना गया तो क्या होगा। और चौथा है आपका कंडीशन कोडिंग। ये 4 टाइप के जो है ना इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए लेटर कोडिंग वाला में पहला आपका मिसाल मैं आपको दिखाता हूं। चलिए इसको हल कीजिए और तब आपको पता चलेगा। देखिए लेटर कोडिंग कैसे आता है। यदि को बोला जाता है कि अगर, उर्दू में बोलते तो अगर गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता, अगर वहीं पे बोला जाता कि अगर गोल्ड को IQNF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में यानी उसी जबान में विंड को WIND को क्या लिखा जाएगा जी? YKPFXJOE या फिर क्या लिखा है? ये 4 जो आपको दिया गया है। जे क्या कहा गया? जे गोल्ड को साथियों सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यह देखना होगा कि गोल्ड को आखिर कैसे लिखा गया है। पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद जब ये आप समझ लेंगे गोल्ड को IQNF कैसे लिखा गया है, जब ये आप समझ लेंगे तो साथियों तब आप समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर GOLD लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां पे लिखेंगे I, फिर लिखेंगे साथियों Q, फिर लिखेंगे N, फिर लिखेंगे F। ठीक है, अब देखिए G का वैल्यू कितना है? तो G का मान है 7, O का वैल्यू साथियों कितना है? तो O का मान है 15, और L का वैल्यू कितना है साथियों? तो L बराबर होता है कितना? तो L बराबर आपको पता है कि 12 होता है। फिर आपको पूछा जाएगा D, तो D का मान होता है 4। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ध्यान दीजिए, अब यहां पर है I, तो I का मान कितना होता है? 9। यहां पर है Q का मान कितना होता है? 17। यहां पर है साथियों N का वैल्यू कितना होता है? 14। यहां पर है F का वैल्यू कितना होता है? 6। हम पहले इसमें एक समीकरण जोड़ेंगे, एक हम ताल्लुक जोड़ेंगे कि कैसे गोल्ड को IQNF लिखा गया है। पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम ये पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं? देखिए क्या हुआ साथियों, G है ना, G है ना, तो G के बाद कैसे लाया गया I, तो देख रहे हैं कि 2 इसमें क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। ठीक, यहां पर O है, O बराबर 15, Q बराबर 17, तो कैसे आया साथियों Q? तो देख रहे हैं कि इसमें 2 क्या हुआ? बढ़ोतरी हुआ। यहां पर L है, यहां पर N है, L बराबर 12, N बराबर क्या हो गया? 14। तो हम देखेंगे कि कैसे इसमें आया साथियों 14, तो देख रहे हैं कि इसमें 2 बढ़ोतरी हुआ। यहां पर D है 4, यहां पर F है 6, तो इसमें क्या दे रहा है? 4 और 6 आ गया, तो 2 इसमें भी हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रहा है। तो हमें पता क्या चल रहा है कि हर लेटर में जैसे G है
तो जी में 2 बढ़ाकर यहां पर लिख दिया गया। यहां पर ओ है तो इसमें भी 2 बढ़ाकर यहां पर लिख दिया गया। यहां पर एल है तो इसमें भी 2 बढ़ाकर यहां पे लिख दिया गया। यहां पर डी है तो इसमें भी 2 बढ़ाकर यहां पर लिख दिया गया। यही ना किया गया है। इसी बेस पर हम क्या करेंगे, विंड को भी साथियों लिख देंगे। चलिए लिखते हैं और देखते हैं। देखिए घबराइए नहीं, बस पहले आप समझने की कोशिश करिए। साथियों आपको क्या करना है, पहले आपको यहां पर लिखना है WIND लिखना है। ठीक है, W का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 23 होता है। I का वैल्यू कितना होता है, 9। N का वैल्यू कितना होता है, 14। D का वैल्यू कितना होता है साथियों, D का वैल्यू होता है 4। ठीक है ना, 2 बढ़ा के लिखना है ना। अरे 23 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों, 25। 25 से आएगा तो 25वां लेटर आपका कौन सा होगा, तो आप कहिएगा वाई। XYZ ना होता है तो 25वां लेटर कौन सा हो जाएगा, वाई हो जाएगा। I बराबर 9, 9 में 2 जोड़िएगा तो साथियों 9 2 क्या होता है, 11। तो 11 कौन सा लेटर होगा, जोड़िए IJK, क्या होगा, के हो जाएगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद देखिए N बराबर आपका है 14, 14 में 2 जोड़िएगा 16 हो जाएगा। तो 16 साथियों किसका मान है, तो NOP, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। D बराबर आपका क्या है साथियों, 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 किसका होगा, तो 6 होगा आपका F का होगा। तो आपका मान क्या निकला, YKPF, YKPF। तो देखिए कहां पर है YKPF, ये आपका ऑप्शन ए है। ये तो साथियों रहा कि आपके पास टाइम मिले तब आप इसको इतना लिखिएगा। लेकिन देखिए आपको साथियों 1.5 घंटा समय दिया जाता है, 90 मिनट। लेकिन आपको जो 50 नंबर उर्दू और 10 नंबर उर्दू में है ना, मुश्किल से जो 60 नंबर का उर्दू है 20 मिनट में आप बना देते हैं, तो आपके पास बहुत समय मिलता है, आप इस तरह इत्मीनान से बना सकते हैं। ये तो रहा इस तरह बनाना। अगर हम इस तरह ना बनाएंगे तो इसको हम ट्रिक से ही बना सकते हैं। ट्रिक से कैसे बनाएंगे, अगर जैसे हमने इसको निकाला ना साथियों, इसी तरह हम इसमें भी जोड़ लेंगे कि वाई है तो वाई के बाद साथियों क्या होना चाहिए, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के बाद क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो वाई इसमें भी नहीं है, वाई इसमें भी नहीं है, वाई इसमें भी नहीं, डायरेक्ट हमारा ये वाला आंसर निकल जाएगा। इस तरह भी निकलेगा। चलिए अब उसके बाद एक और आपको दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है तो उसी भाषा में मार्कर को कैसे लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेन को देखेंगे कि कैसे लिखा गया। तो यहां पे लिखेंगे B और R और AIN। ठीक है, अब उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे CSB, उसके बाद साथियों J, उसके बाद हमारा क्या है O है। ठीक है, अब हम हर एक पर उसका वैल्यू डाल देंगे ताकि हमको आसान हो जाएगा। B का वैल्यू साथियों 2, R का 18, A का 1, I बराबर 9 और N बराबर 14। अगर आपको ये याद ना होगा ना तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए C का मान कितना होता है साथियों, 3। कितना होता है, 3। और S का वैल्यू कितना होता है, आप तमाम लोगों को पता होगा कि S का वैल्यू जो है वो 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। B का वैल्यू कितना होता है साथियों, तो 2 होता है। और J का वैल्यू कितना होता है, 10। और ये आपका है O का वैल्यू होता है 15। ठीक है, अब इसको अब देखिए कैसे बनाया गया है। B के बाद साथियों C आया है तो कितना बढ़ा है, इसमें 1 बढ़ा है। R के बाद S आया है तो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। A के बाद B आया है तो कितना बढ़ा है साथियों, 1 बढ़ा है। I के बाद J आया तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। N के बाद O आया तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। पता ये चला कि सब में 1-1 बढ़ा गया है। तो हम साथियों मार्कर का इतना भी तो बेवकूफ नहीं है कि नहीं निकाल सकते हैं। MKER ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे कि M के बाद क्या आएगा, N आएगा। A के बाद क्या आएगा, B आएगा। K के बाद तो IJKL आएगा साथियों। उसके बाद E के बाद क्या आएगा, तो F आएगा। और R के बाद क्या आएगा, तो PQRS आएगा। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, यानी कि NBLF इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज के इस पूरे जो मैंने आपको बताया ये कोडिंग लेटर कहलाता है, कोडिंग डिकोडिंग। ये फर्स्ट रीजनिंग कहीं भी पढ़ने जाइएगा तो जब सबसे पहला पार्ट जो आपको रीजनिंग में बड़े बड़े एग्जामिनेशन में जाइएगा तो यही आपको पढ़ाया जाएगा।
मोटे मोटी तौर पर हमने जो बातें जानी वो ये जानी कि इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक जो लेटर है हर एक का मान रखा गया है और उसी मान को हमें याद करना है। ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं और इस 26 लेटर को साथियों हम अलग अलग नामों से जानते हैं। फिर ऑपोजिट निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि अगर दो लेटर का योग यानी दो लेटर को अगर आप जोड़ते हैं और उसका मान 27 आ जाता है तो गोया कि वो आपका ऑपोजिट वर्ड सही है। ये बात भी आप याद रखिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि सी फ्लोरेक्स जो है इसको आप याद रखिएगा, जो कि 3 का गुणनखंड है और उससे साथियों आपके अगल बगल आजू बाजू के नाम को याद रखना और उसका वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो सभी लोग बताइए कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज,